Welcome back to another weekly love reading. This reading is purely for the Hindi audience. तो आज हम आपके पर्सन जिसके साथ आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं या जिसको आप रोमांटिकली पसंद करते हो उनके करंट एनर्जीज, थॉट्स और फीलिंग्स समझने की कोशिश करेंगे. So as usual, while I'm shuffling these cards, please imagine their face, name and voice as though they were standing right in front of you, gazing at you with love. तो हमको शुरू में ही पहला कार्ड द लवर्स का मिल गया है और यहाँ पे द सन है और यहाँ पे दो अच्छे एनर्जीज़ के बाद एक स्वॉर्ड्स का कार्ड है और यहाँ भी हमको 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है. तो आपके पर्सन ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ थर्ड पार्टी एनर्जी भी हो सकती है. या तो आप ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे हो या आप मैरिड हो, आप उस कमिटमेंट से निकलने की कोशिश कर रहे हो, पर यहाँ पे हार्ट ब्रेक चल रहा है. हार्ट ब्रेक चल रहा है और आपके पर्सन की एनर्जी वो आपके साथ ये चाहते हैं फुलफिलमेंट, सन, जॉय विद द येलो कलर, हैप्पीनेस, खुशियाँ. ठीक है. और ये लवर्स कार्ड के साथ भी मुझे म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रहे हैं. तो लवर्स कार्ड है यहाँ पे, दोनों को सेम चीज़ें चाहिए, दोनों को ब्लेसिंग्स चाहिए यूनिवर्स की. दोनों आप इसमें देखोगे भी तो दोनों वेट कर रहे हैं एक दूसरे के सामने खड़े होके. दोनों वेट कर रहे हैं कि हमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिले, सब हमारे लिए वर्कआउट करे, सब चीज़ें सॉल्व हो जाए. तो कुछ तो यहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं जिससे हार्ट ब्रेक हो रहा है. ठीक है. और सिर्फ हार्ट ब्रेक मतलब बहुत ऐसा नहीं कि शुरू हुआ है. इस कलेक्टिव में बहुत लोगों के लिए उनके जो पर्सन है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं. ठीक है. ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है बट मुझे लग रहा है ये उनकी एनर्जी है, उनका हार्ट ब्रेक चल रहा है. या तो आप किसी कमिटमेंट से निकल नहीं पा रहे हो और इसकी वजह से वो वेट करते करते थक चुके हैं. ठीक है. बहुत एग्जॉस्टेड हैं. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये लास्ट कार्ड होता है स्वॉर्ड सूट में. ये होता है जब कोई बिल्कुल कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड है, कम्प्लीटली गिव अप कर दिया, उनको कोई होप नहीं दिख रहा है. ठीक है. और ये सारी जो आपको डार्क स्काई दिख रही है ये उनकी डार्क एनर्जी है. तो यहाँ डेफिनेटली कुछ चल रहा है. हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये इन एनर्जी से निकलेंगे, कब निकलेंगे, आगे आपकी सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होगी, कैसे ये जो भी दिक्कत आ रही है आपके कनेक्शन के बीच में ये क्या है और कैसे हट सकती है. ठीक है. सो लेट्स गेट सम मोर कार्ड्स एंड ट्राई टू सी व्हाट्स हैपनिंग हियर. हमको एम्प्रेस और एम्परर का कार्ड ये कभी नहीं होता है. बहुत रेयरली आपको ये दिखेगा कि क्लैरिफिकेशन कार्ड्स या जो भी कार्ड्स हम निकाल रहे हैं उसमें साथ में बैक टू बैक एम्प्रेस और एम्परर साथ में निकल के आए. ठीक है. तो ये कम्प्लीटली जो लवर्स कार्ड है उसके साथ मैच कर रहा है. ये जो दो लोग यहाँ पे हैं वो एक दूसरे के एम्परर और एम्प्रेस बनना चाहते हैं और आप एक दूसरे को ऐसे देखते भी हो. आप मन में एक दूसरे के बन चुके हो. ठीक है. आप मन में बन चुके हो. आप बस चाहते हो जो भी दिक्कतें आ रही है वो जल्दी से सॉल्व हो जाएं और आप इनको एम्परर की तरह देखते हो और ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं. बहुत सुंदर, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत फेमिनिन. और आप इनको देखते हो बहुत मैस्कुलिन, जो मेरा ख्याल रख सकते हैं, हर डिसीजन ले सकते हैं, मेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. आप इनको प्रोटेक्टर की तरह देखते हो और ये आपको प्रोटेक्ट करते भी हैं और ये आपको नर्चरर की तरह देखते हैं और आप इनको नर्चर करते भी हो. ठीक है. ये एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकती है बट ये आप दोनों के फीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए जो हमने पिकअप किए हैं. दैट यू गाइज आर डेफिनेटली सो डीपली इन लव विद ईच अदर एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग टू शो दैट लव, केयर एंड अफेक्शन. आप एक दूसरे के लिए सब कुछ कर रहे हो. वो आपका सन बनना चाहते हैं. ठीक है. आप उनका सन बनना चाहते हो. आप एक दूसरे के लिए वो बनना चाहते हो जो ये है मेरी लाइफ में एक इंसान जो सिर्फ मेरे लिए है. इसकी सारी खुशियाँ, मेरी सारी खुशियाँ साथ में
हमारी खुशियाँ बनाएंगी, ठीक है। वो होता नहीं कि दुनिया में कोई भी है, जो भी है, जैसा भी चल रहा है सब ठीक है, पर ये एक इंसान मेरा है, ठीक है। वो रोमांटिक फीलिंग जो एक होती है, जो एक हक फील होता है, वो आप दोनों को एक दूसरे पे वो हक फील हो रहा है, ठीक है। और मुझे ये कार्ड के साथ ये भी दिख रहा है द सन, मतलब खुशियाँ, आने वाली खुशियाँ। आपको एक दूसरे के साथ फैमिली भी बनानी है, आपको एक दूसरे के साथ बच्चे भी करना है, ठीक है। ये सपना है आप दोनों के मन में कि हम दोनों साथ आएंगे, फैमिली बनाएंगे, बच्चे करेंगे, अपना एक छोटे सा हेवन बनाएंगे, ठीक है। और हम दोनों उस हेवन को लीड करेंगे एज द एम्परर एंड द एम्प्रेस। वो हमारा हेवन होगा, वो हमारा किंगडम होगा, ठीक है, हमारा छोटा सा खुशहाल किंगडम। और ये शुरू भी होगा, सी विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये शुरू भी होगा, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हटेंगी, पर प्रॉब्लम्स तो हैं। आप ये देख रहे हो बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं ये आपको लेके, आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव हैं, बहुत डिफेंसिव हैं, ठीक है। हार्ट ब्रेक भी है, और क्या चल रहा है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इस हार्ट ब्रेक से एग्जॉस्टेड भी हैं। एग्जॉस्ट होके भी, आप यहाँ पे भी इनका एग्जॉस्शन देख सकते हो चेहरे पे इस कार्ड में। एग्जॉस्ट होके भी ये आपको लेके डिफेंसिव हैं, एग्जॉस्ट होके भी इनका ध्यान आप पे ही है, आपको प्रोटेक्ट करने पे ही है। तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा दिल टूटा हुआ है, मैं थक गया, मेरे से अब नहीं और नहीं होगा। जब आप उनके दिमाग में आते हो, उनकी एम्परर वाली फीलिंग, उनकी ये एनर्जी जाग उठती है। मैं कितना भी थका हुआ हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, मैं तुम्हें डिफेंड करूँगा, मैं तुम पे कुछ आँच नहीं आने दूँगा। पर ये आँच किस चीज़ से आ रही है, क्या आपके रिश्ते में रुकावट ला रहा है, ये हम थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम इन कार्ड से एनर्जी ही पिकअप कर पा रहे हैं। तो नई चीज़ें आ रही है, ये एक पॉजिटिव कार्ड आया है, ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, पर ये शुरुआत का कार्ड है कि एक अच्छी शुरुआत, नई शुरुआत होगी, ठीक है। तो और ये भी देखो लास्ट में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ये भी एक अच्छा साइन है कि एक अच्छी शुरुआत होगी, ठीक है। Show me what's the issue with this person's connection. This person's connection. देखो लास्ट में फिर से हमको डिफेंस का कार्ड मिला है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ भी ये बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं कि मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगा, ठीक है। यहाँ भी ये डिफेंसिव हो रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव सो मैनी वॉन्ड्स कार्ड्स हियर और सो मैनी डिफेंसिव होने के कार्ड्स। देखो यहाँ पे वॉन्ड्स का कार्ड है, डिफेंसिव होने का कार्ड। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डिफेंसिव होने का कार्ड। अगेन प्रोटेक्टिंग व्हाट यू वांट, डिफेंस होने का कार्ड। अपनी चीज़ों को, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की यहाँ बहुत हैवी एनर्जी है। आई फील दिस पर्सन इज़ अ फायर साइन, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, ठीक है, ये हो सकता है। और जो फायर सीज़न है वो भी आपके लिए बहुत रिलेवेंट हो सकता है। तो दिसंबर को याद रखना, ठीक है, ये महीना बहुत रिलेवेंट हो सकता है। और आने वाला मार्च, अप्रैल एंड नेक्स्ट ईयर जुलाई, अगस्त, ये टाइमलाइंस आप अपने दिमाग में रखना। दिस कुड लीड टू सम सिग्निफिकेंट मूवमेंट और माइलस्टोन। तो देखो हमको तीनों वॉन्ड्स के कार्ड्स मिले हैं। अगेन मेरी 1-2 हफ्ते पहले की रीडिंग में तीनों बार मुझे वॉन्ड्स के कार्ड्स आए थे। ये बहुत रेयरली होता है। लास्ट एक बार जुलाई में एक मैंने रीडिंग की थी शायद, उसमें तीनों वॉन्ड्स के कार्ड्स आए थे, ठीक है। जब वॉन्ड्स के कार्ड बैक टू बैक निकलते हैं साथ में और इतनी हैवी एनर्जी होती है, इसका मतलब है कि बहुत एक्शन हो रहा है, ठीक है, बहुत एक्शन टेक प्लेस हो रहा है। आगे बढ़ने के लिए है, चीज़ों को बचाने के लिए है, पीछे हटने के लिए, जो भी है, पर बहुत फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं तो किसी के, ये एम्परर कार्ड से ये भी मुझे फीलिंग आ रही है कि किसी के फादर फिगर को इस कनेक्शन से प्रॉब्लम है, ठीक है। वो आपके फादर फिगर हो सकते हैं, वो उनके हो सकते हैं। कोई यहाँ पे मेल फिगर है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो फादर फिगर होगा। एंड ये स्टेटस से रिलेटेड भी हो सकता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड हियर। ऐसा भी हो सकता है कि सोसाइटल स्टेटस में आप
या वो एक दूसरे से कहीं सोसाइटी की नज़रों में ऊपर या नीचे हो। इसलिए यहाँ पे ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एक अंदरूनी फैमिली रेजिस्ट नहीं करती है, मेनली ये होता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, ठीक है, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये हमको मैच नहीं करती या ये हमारे स्टेटस को मैच नहीं करता। तो अभी भी ये चीज़ें बहुत प्रेवलेंट हैं सोसाइटी में, ठीक है, हम जितना भी कहना चाहें कि हम इतने लेटेस्ट टाइम्स में जी रहे हैं, बट ऑल दिस इज स्टिल इट्स देयर इन द सोसाइटी, इट हैपन्स एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है। तो इसी से हार्ट ब्रेक हो रहा है, इसी से एग्जॉस्शन हो रही है क्योंकि इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये सिर्फ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं चल रहा है, ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फैमिलीज़ और सोसाइटी के साथ, ठीक है। और ये इंसान आपको इतना एडमायर करता है, ठीक है, ये इंसान आपको इतना पसंद करता है, एज मैंने कहा ना, इनको आपके साथ सब कुछ चाहिए, इनको आपके साथ वो फुलफिलमेंट चाहिए, फैमिली कनेक्शन, और आप दोनों यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों पॉजिटिव हो अभी भी, बट वो पॉजिटिविटी इनमें आपको देख के ही आती है, क्योंकि अगर इनको कभी भी लगेगा कि आप गिव अप कर रहे हो, तो ये इस एनर्जी में चले जाते हैं कि आप अपसेट हो, आप गिव अप कर रहे हो, आप होप, आप अब शायद शक कर रहे हो कि ये वर्कआउट करेगा, तब वो इस एनर्जी में चले जाते हैं। आपसे ही उनकी एनर्जी बनी हुई है, आपसे ही उनका ये डिफेंस मोड एक्टिव है, क्योंकि आप उनकी इंस्पिरेशन हो कि मैं लड़ रहा हूँ या लड़ रही हूँ, या मैं अपने डिसीजन पे, ऐसा भी नहीं है कि ज़रूरी नहीं ये ऐसा कार्ड में दिख रहा है तो ऐसे लड़ाइयाँ ही हो रही है, ये एज ए सेड राइट इनर कॉन्फ्लिक्ट है, कोल्ड वॉर भी हो सकता है, साइलेंट ट्रीटमेंट भी हो सकता है फैमिली से, हो सकता है सब शांति से हो रहा हो पर कोई एक दूसरे से बात ना कर रहा हो सकता है कहीं इमोशनल ब्लैकमेल चल रहा हो सकता है कहीं ऐसी भी हालत हो रही हो, पर हर कलेक्टिव में जिसको भी ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, हर अलग अलग तरह से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। हो सकता है जो ये मेल फिगर को प्रॉब्लम है, इन्होंने अपने बेटा या बेटी से बात करनी बंद कर दी हो, ठीक है। पर यहाँ पैसे और स्टेटस से रिलेटेड डेफिनेटली कुछ है, ठीक है। कास्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, जिस भी चीज़ जो इन्हें लगता है सोसाइटी में दे विल रेज देयर आईब्रोज इफ़ वी डू दिस, अगर हम यहाँ रिश्ता करवाते हैं या हम ये रिश्ता अप्रूव करते हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली दिखती है, जहाँ बेबी अपने बच्चों के पार्टनर्स वो को किसको चूज़ कर रहे हैं, किसको फैमिली में लाना चाहते हैं, उस पर इनको अपना कंट्रोल बना के रखना है, ठीक है। तो आप इनकी एक सिर्फ इनकी सोलो इंस्पिरेशन टू कीप मूविंग फॉरवर्ड इज़ यू। जिस दिन आपने गिव अप कर दिया उस दिन ये कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, इनके पास कुछ नहीं बचेगा, आप ही इनको मोटिवेशन दे रहे हो आगे बढ़ने की, होप रखने की, पॉजिटिव रहने की, और फैमिलीज़ के खिलाफ जाके या फिर शांत रह के कोशिश करके कि हम मनाते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे जब तक ये होता नहीं है, वो सिर्फ आप इनके इंस्पिरेशन हो। अगर कभी आप पीछे हटे तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप ही इनकी इंस्पिरेशन हो। अगर आपको ये आंसर चाहिए तो आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। फाइनली देयर विल बी मूवमेंट, वी हैव पॉजिटिव कार्ड्स हियर एंड थिंग्स विल मूव अहेड स्पेसिफिकली इन दिसंबर एंड मार्च एंड अप्रैल। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आप इसके साथ रेजोनेट कर पाए तो लेट मी नो कि आप इस स्टोरी पे किस पॉइंट पे हो और आप आगे करने का क्या प्लान कर रहे हो। अगर आपको प्राइवेट एनर्जी गाइडेंस चाहिए, ऑल द डिटेल्स आर इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। यू कैन फिल द गूगल फॉर्म, सबमिट योर डिटेल्स एंड यू विल रिसीव योर वीडियो विद इन 5 to 10 business days. For more such in-depth Hindi and English readings, please चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. I will see you in the next weekly reading. Till then, bye.